कथा को शुभारंभ कराने के लिए अब जजमान के रूप में हम विनय भैया से आग्रह करेंगे कि विनय भैया चलेंगे और आप ही के गांव की ये बच्ची है, आप इसके उत्साह वर्धन के लिए जजमान के रूप में आप मंच पे चले और पंडित जी मार्गदर्शन करें। आज मुंह के पास से ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। अब देंगे गजाननम भूतगणादिसेवितम कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं, नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ये माला पहना देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद विनय भाई को। आज 26 जनवरी के अवसर पर उपस्थित आप सभी श्रद्धेय सज्जनों, अतिथि बड़ों को मैं अभिनंदन वंदन करती हूँ और आप सबके सामने उद्धव और गोपी प्रसंग की कथा कहने जा रही हूँ। जब श्री कृष्ण कंस को मारकर मथुरा में रह रहे होते हैं तो एक दिन उद्धव जी श्री कृष्ण को देखकर कहते हैं, हे श्री कृष्ण, तुम्हारा चित्त चंचल दिखाई दे रहा है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि उद्धव भैया, आप ही कोई शिक्षा दो जिससे मैं चित्त की चंचलता से छुटकारा पाऊं। तब उद्धव जी कहते हैं कि क्या मैं आपको यह बताऊं कि यह आपकी ही कल्पना है जिसे आप ही अपने इर्द गिर्द में लपेटने का नाटक कर रहे हैं। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं इस समय भावनाओं की नदी में डूबता जा रहा हूँ, अब आप ही अपने ज्ञान की नौका में बैठा लीजिए, मुझे मोह के सागर से बाहर निकालिए। उद्धव श्री कृष्ण के चाचा के लड़के थे। बचपन में उदय गुरु बृहस्पति ने उन्हें अपना शिष्य बना लिया था, जिनके कारण उन्हें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया था और उन्हें अपना ब्रह्म ज्ञान का अहंकार हो गया था। और भगवान तो किसी का अहंकार रहने ही नहीं देते हैं। श्री कृष्ण के आंखों में आंसू देकर वे कहते हैं कि आप तो स्वयं पर ब्रह्म हैं। आपका आंसू अगर धरती पर गिर पड़ता तो गंगा के जल को तो शिव जी ने जटाओं में धारण कर लिया, लेकिन आपका आंसू अगर पृथ्वी पर गिर पड़ता तो पहले आने से पहले प्रलय आ जाती। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि हे उद्धव भैया, मुझसे राधा रूठ गई है। तब उद्धव जी कहते हैं कि राधा और श्री कृष्ण कब से अलग हो गए। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि हे उद्धव भैया, मोहि ब्रज बिसरत नाही भैया, मोहि ब्रज बिसरत नाही। कवि का एक सुंदर भाव है, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। हंस सुधा की सुंदर डगरी और कुंज की छाई, हंस सुधा की सुंदर डगरी और कुंज की छाई। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। ग्वाल
ब्रज मुझसे भूलता नहीं है। जब मुझे ब्रज की याद आती है तो मेरा हृदय उमड़ पड़ता है और मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे पाती है। उद्धव भैया, ब्रज की कुंज गलियां, गोपियों का सने, यशोदा मैया की लाठी, नंद बाबा का दूल्हा, राधा के निश्चय, वे सारी यादें मिलकर मुझ पर आक्रमण करने लगती हैं। तब उद्धव जी कहते हैं कि मेरे गुरु बृहस्पति ने मुझसे कहे थे कि ये गोपियां महान ऋषि और ऋषियों की संतानें हैं, इन्हें आप वास्तविक ज्ञान देते मोह माया में क्यों डाल रहे हैं। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं तो सीधा साधा मानव, पढ़ा लिखा भी तो, क्योंकि गांव में पाठशाला भी नहीं थी। आप तो ब्रह्म ज्ञानी हैं, आप ही इन्हें मोह से छुटकारा दिलाकर ज्ञान का प्रकाश भर सकते हैं। तब अहंकार बस उद्धव जी ने कहा कि मैं इन गोपियों को भावनाओं से बाहर निकालकर ज्ञान का संदेश दूंगा और निर्गुण ब्रह्म का संदेश दूंगा। तब श्री कृष्ण एक पत्र गोपियों को नाम लेकर उद्धव जी को दे देते हैं। उद्धव जी उस पत्र को लेकर ब्रज की ओर चल देते हैं। ब्रज पहुंचने पर एक कवि का सुंदर भाव है। भेज मन भावन के ओढ़ा के आवन के सुधि ब्रज वाणी में पवन जबे लगे कहे रतना कर भोले लोके जाए जारे दौड़ी दौड़ी नंद गौरी आमन तबे लगे दौड़ी दौड़ी नंद गौरी आमन तबे लगे उझके पद कंजक बंदी के एक बेटी बत्ती छाती छोड़े चले हमको लिखो है कहाँ हमको लिखो है कहाँ हमको लिखो है कहाँ कहने सबे लगी। जब गोपियाँ सुनती हैं कि श्री कृष्ण का संदेश मथुरा से उद्धव जी लेकर आए हैं तो सारी गोपियाँ नंद बाबा के घर आने लगती हैं और भगवान के द्वारा लिखी गई संदेश टुकड़े टुकड़े कर अपने छाती से छुपा आनंद प्राप्त करने लगती हैं। तब उद्धव जी गोपियों से आसक्ति को छोड़कर निर्गुण ब्रह्म का उपासना में लीन होने के लिए कहते हैं। उद्धव जी कहते हैं कि श्याम तो सभ्य शनियो श्याम सुंदर को जोग के प्रयोग में ही युत बिल शोर है काहे रतना करसु अंतर्मुखी है ध्याना काहे रतना करसु अंतर्मुखी है ध्याना कंज जग के जोत में धस्योर है ये जग जोत में धस्योर है ऐसे करुणीनाथ मक परमात्मा में ऐसे करुणीनाथ मक परमात्मा में जम जड़ चेतन बिलस भी किशोर है जम जड़ चेतन बिलस भी किशोर है मोह बस जो हाथ बिछु जियो जो के छोही मोह बस जो हाथ बियो जो के छोही सो तो सब अंतर निरंतर बश्योर है सो तो सब अंतर निरंतर बश्योर है। उद्धव जी कहते हैं कि हे गोपियाँ, अगर तुम लोग चाहते हो कि श्री कृष्ण के साथ तुम्हारा मिलन हो जाए तो तुम लोग योग साधना में अपना मन लगाओ और उस परम तत्व का ध्यान हृदय से करो। तुम अपने आत्मा को परमात्मा में ऐसे लीन कर दो कि सब जड़ चेतन की सुंदरता उसी में विकसित होती रहे। परमात्मा को मोह बस जीव इधर उधर खोलता रहता है जबकि वह तो सबके अंदर बसा हुआ है। जब गोपियाँ यह बात सुनकर परेशान होती हैं तो कोई गोपियाँ वहीं पर मूर्छित हो जाती है, कोई गोपियाँ स्थिर हो जाती है, कोई पसीने भर जाती है, कोई गोपियाँ कहती हैं कि आए हो सिखावन को जोग मथुरा दी तो पे उद्धव के मियो के वचन बतराओ न कहे रतना कर दया करी दरस दिना कहे रतना कर दया करी दरस दिना दुख दरवे के तो पे अधिक
हैं कि हे उद्धव जी, आप मथुरा से योग साधना सिखाने के लिए आए हैं तो योग में वचन मत बोलिए, नहीं तो आप हमें बहुत ही कृपा से दर्शन दिए हैं। आप हमारे दुख को मत बढ़ाइए, आप अपनी बाड़ी रूपी कठोर पत्थर हम पर मत फेंकिए, हमारी मन रूपी दर्पण टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। एक मनमोहन तो हमारे हृदय में बसकर हमें उजाड़कर चला गया, हमारे हृदय में अनेक मनमोहन मत बसाइए। इसके बाद तुरंत ही एक गोपी गाती है, आजुल जनम लेते कहाँ हम तो तुम्हारे शब्द भाती कहानी, मेरे उलाहन है कछु नहीं, शब फल अपने ही भाग को पाए। जो हरिश्चंद्र भाई सो भाई अब प्राण चले दशो सुनावे, प्यारे जो है यह जुग की रीति विदा के शब में सब कंठ लगावे, प्यारे जो है यह जुग के यह रीति विदा के शब में सब कंठ लगावे। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव जी, गोपियाँ कहती हैं कि हे श्री कृष्ण, हमसे जाने के बाद आज तक नहीं मिले, फिर भी तो हम लोग उन्हीं की कहलाती हैं, हमारी उनसे कोई शिकायत नहीं है। सबके अपने भाग्य के अनुसार फल प्राप्त होता है। आप तो यहाँ प्राण यहाँ से चलने के लिए आतुर है। संसार का यही नियम है कि विदाई के समय की लोग गले लगते हैं या जाने के बाद किसी को लोग याद करते हैं। उद्धव जी को गोपियाँ इतना भाव कर देती हैं कि उद्धव जी अपना सारा ब्रह्म ज्ञान भूलकर गोपियों के साथ आंसू बहाने लगते हैं और विदा वक्त यही कहते हैं कि छावती कुटुरी रम्या जमुना के तीरे, गौन रान रेति शो कदापि कर दे नहीं, काहे रतना कर ब्याही प्रेम गाथा गुड़ा, काहे रतना कर ब्याही प्रेम गाथा गुड़ा, सोन रचना में रस और भर दे नहीं, सोन रचना में रस और भर दे नहीं। गोपी ग्वाल बहालिन के उमड़त आंसू देखी, गोपी ग्वाल बहालिन के उमड़त आंसू देखी, लेकिन प्राणों गंगू नेक डर दे नहीं, होत चित चावन रानो चितावन को, होत चित चावन रानो चितावन को, तज ब्रज गोहानी इते पाँव धर दे, तज ब्रज गोहानी इते पाँव धर दे नहीं। इस प्रकार उद्धव जी ब्रज से वो मथुरा चले आते हैं। धन्यवाद। बहुत सुंदर। वहीं पे बैठी रहेंगी थोड़ा सा सब